नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू आस्किंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीएस के एक सब्जेक्ट पॉलिटी के अंतर्गत आने वाले एक खास टॉपिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। दोस्तों, इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दोस्तों, यह भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। 31 कै व गै को समाप्त किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 31 कै व गै जो थे ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे। इसी प्रकार दोस्तों, सातवां संविधान संशोधन 1956 में होता है। इसमें प्रिंसली स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया, यानी वो राजा रजवाड़ों वाला सिस्टम जो पहले चलता था उसको समाप्त कर दिया गया। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। एक हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट रह सकता है। वह यूटी के लिए भी हो सकता है। दोस्तों, नौवां संविधान संशोधन 1960 में होता है और इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बात इसमें खास थी, जिसका जस्ट अपोजिट आगे चल के मैं बताऊंगा वहाँ हो जाता है। वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था, जो कि 1972-73 की बात है। इसलिए संसद संशोधन नहीं कर सकती। जो कि संसद है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि वह संविधान का अंग नहीं है। यह बात नौवीं संविधान संशोधन 1960 में कही गई थी। दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है। इसमें दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया, जो कि पहले पुर्तगालियों के अधीन था। इसी क्रम में दोस्तों, 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसमें गोवा दमन दीव को भारतीय संघ, जो कि यूनाइटेड टेरिटरी कहे जाते हैं, संयुक्त जो आजकल जैसे कि दिल्ली या जम्मू कश्मीर को बोला जाता है, उस क्रम में यह था दोस्तों पहले पुर्तगालियों के अंडर में। इसी प्रकार 21वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। दोस्तों, संविधान में मूल रूप से जो थी भाषाओं की संख्या केवल 14 थी, लेकिन इनमें संविधान में संशोधन हुए और उसके बाद आज जो है भाषाओं की संख्या वो 22 हो गई है। पहली बार भाषाओं से संबंधित संशोधन 1967 में हुआ था, जिसे 21वां संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मूल रूप से तो 14 भाषाएं थीं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। संविधान मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करे, ऐसे बिल पर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी। अर्थात दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को कुछ सीमित कर दिया गया था। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हुए एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी आदि में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अर्थात डीपीएसपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे मौलिक अधिकारों से। दोस्तों, प्रस्तावना में भी इसमें थोड़ा चेंज हुआ था। प्रस्तावना में इसमें 3 शब्दों को जोड़ दिया गया था: समाजवादी, सोशलिज्म, पंथनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, अखंडता, इंटीग्रिटी। ये 3 शब्दों को जोड़ दिया गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, इसमें भाग 4 कै में 51 कै जोड़ा गया, जिसे मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था, जबकि इस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों, इसमें डीपीएसपी के अंदर आने वाले अनुच्छेद 39 ए में ए पार्ट ऐड किया गया, 43 में ए पार्ट ऐड किया गया और 48 में ए पार्ट ऐड किया गया। दोस्तों, इसी में यही बात कही गई कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। अर्थात राष्ट्रपति की पावर्स, जो कि पहले से कुछ खास नहीं थी, उनको और भी कम कर दिया गया। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अर्थात उन्हें थोड़ी सी सहानुभूति दे दी, लेकिन पूर्ण रूप से पावर अब भी उनके हाथ में नहीं है। वो मंत्रिपरिषद को सलाह के लिए लौटा तो सकते हैं, लेकिन उस पर इनकार नहीं कर सकते। उन्हें कुछ ऐसे संविधान संशोधन जो खास होंगे उन पर अनुमति देनी बनती है। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को भी 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाकर 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। अर्थात संपत्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। आंतरिक शांति शब्द, जो कि 352 में आता है आर्टिकल, उसकी जगह शस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। इसी प्रकार दोस्तों, आगे बात करते हैं, जुड़े रहिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। इसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित थी। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ।
जो गोवा को राज्य का दर्जा देता है। दोस्तों, गोवा भारत का हिस्सा पहले ही बन गया था, लेकिन इसको राज्य का दर्जा 1987 में 56वां संविधान संशोधन करके दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसके तहत वोटिंग एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों, 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं और जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिनकी ट्रिक है नमक। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कै से कोंकणी। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जो आपको याद रखने में आसानी होगी। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11 अनुसूची में जोड़ा गया और इसमें 29 विषयों का उल्लेख कर दिया गया। दोस्तों, इसमें विषयों की संख्या भी पूछ लेता है, संविधान संशोधन का ईयर भी पूछ लेता है और अनुसूची भी पूछ लेता है। तो आपको हर बात को अच्छे से याद रखना है, किसी भी बात से क्वेश्चन बन सकता है। आप मेरे क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी ध्यान रखा करें। दोस्तों, इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 73 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोनों 1992 में हुए थे और इसमें नगर पालिका के 18 कार्यों का उल्लेख है, जबकि 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी प्रकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जो कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों में जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, वो उनकी संख्या उस समय 10 थी। इस प्रकार इनकी संख्या 11 कर दी गई और इसमें भाग 4 के 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ। इसमें मंत्रिपरिषद का आकार 15% कर दिया गया, अर्थात लोकसभा व विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। इसमें जितने भी सदस्य होंगे उनकी संख्या का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। ये बात 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कही गई। दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन जो कि 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाओं के बारे में है। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। इसकी ट्रिक है MSDB, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। दोस्तों, आपने भाषाओं से संबंधित संशोधन देखे हैं। पहला हुआ था 21वां, दूसरा हुआ था 71वां और दोस्तों, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वल आता है 92। तो आप इसको इस प्रकार से भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। 3 बार संविधान संशोधन हुए, 1967 में 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां, उसके बाद 92वां। 21 और 71 को ऐड करके 92 बनते हैं। 21 में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई, 71 में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई और 92 में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। जिस प्रकार भाषाओं की वर्तमान संख्या 22 हो गई है, लेकिन मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था। दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में होता है, यह GST बिल से संबंधित था। GST बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, आप इसको याद रख सकते हैं, सर्विस टैक्स। दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन OBC से संबंधित था, अन्य पिछड़ा वर्ग से। और दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन EWS को 10% रिजर्वेशन यानी आरक्षण से संबंधित था। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ। इसके अनुसार लोकसभा व राज्यसभा में ST/ST को SC शेड्यूल कास्टेड और ST शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था लोकसभा और विधानसभा में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन भी समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत, जो 2019 में हुआ। दोस्तों, 105वां संविधान संशोधन, इसका मतलब है दोस्तों, इसके अनुसार कुछ वर्ग जो कि पिछड़े वर्ग हैं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उन पर निर्णय लेने के राज्यों के अधिकार को बहाल कर दिया गया था। ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी है। और 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के 33% आरक्षण यानी रिजर्वेशन से संबंधित हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और इसी प्रकार की अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।